नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से कई बड़ी खबरें हैं। आप किसी भी वीज़ा पर अमेरिका जाना चाहते हैं तो इस बार एम्बेसी में अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अमेरिका में जो लोग इलीगल तरीके से घुसे हुए हैं उनके निकालने के लिए ट्रंप हर काम कर रहे हैं, हर वो चाल चल रहे हैं जिससे जो इलीगल लोगों को गिरफ्तार किया जा सके, उनको अमेरिका से बाहर किया जा सके। और जिन लोगों ने बाइडेन सरकार के समय जो ग्रीन कार्ड हासिल कर लिए थे, सिटीजनशिप हासिल कर ली थी, असाइलम उनको मिली थी, उनके ऊपर भी संकट है। कई खबरें हैं, विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल जिन लोगों को बाइडेन सरकार के समय जनवरी 2021 से लेकर अब तक जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिला है, सिटीजन मिली है, या जिनकी असाइलम के केस मंजूर हुए हैं, जिन्होंने वहां शादी कर ली थी कोई यूएस सिटीजन से, उसका जो केस मंजूर हुआ है, तो ऐसे सभी लोगों की फाइलें दोबारा खुलने जा रही हैं। ट्रंप सरकार ने ऑर्डर कर दिया है, यूएससीआईएस ऐसे सभी लोगों की फाइल दोबारा खोलेगा और ये चेक करेगा क्या उन लोगों ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया ग्रीन कार्ड लेने में या सिटीजनशिप लेने में, असाइलम लेने में कोई फ्रॉड तो नहीं किया, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दी, कोई गलत उन्होंने डॉक्यूमेंट तो नहीं दिए, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये सभी जांच करेगा, क्योंकि बाइडेन सरकार के समय जिन लोगों ने जो शादी के जो एप्लीकेशन लगाई थी, वहां यूएस सिटीजन से शादी कर ली थी, उनको बहुत ज्यादा मतलब बगैर इंटरव्यूज उनको ग्रीन कार्ड मिल गए थे, वो उनके केस मंजूर हो गए थे। यानी बहुत केस ग्रीन कार्ड वालों के भी बहुत कम पूछताछ होती थी। बाइडेन सरकार के इसमें छूट थी एक तरह से। लोग खूब डंकी से लाखों लोग अमेरिका में घुसे हैं और लाखों की संख्या में, ट्रंप तो ये कह रहे हैं करोड़ों की संख्या में घुसे हैं और खूब घुसे हैं। बाइडेन सरकार के इसमें खूब ग्रीन कार्ड मिले हैं, खूब सिटीजनशिप हुई है और शादी के केस खूब मंजूर हुए हैं। तो ऐसे सभी लोगों के फाइल जनवरी 21 से लेकर अब तक की सबके फाइल दोबारा खुलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जैसे 5 लाख को मिल गए तो 5 के 5 दोबारा खुलेंगे, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि मोस्ट ऑफ देम रिव्यूड, यानी ज्यादातर की, सपोज करो जैसे 5 लाख है तो मान के चलो 4-4.5 लाख लोगों की फाइलें दोबारा खुलने जा रही हैं। दोबारा उनकी चेकिंग होगी और देखा जाएगी कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड दस्तावेज जमा करवाए थे, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट तो उन्होंने जमा नहीं करा दिए। एक खबर यह है। दूसरी खबर यह है कि आप अमेरिका में किसी भी वीजा पर जाना चाहते हैं, स्टडी वीजा पर, टूरिस्ट वीजा पर, वर्क वीजा पर, तो आपको एम्बेसी में इंटरव्यू से ही आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको इंडिया में किसी तरह कोई डर तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है, कोई किसी तरीके से उत्पीड़न का डर तो नहीं है किसी से, कोई आपके खिलाफ कोई केस है, आपने किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज करवा रखा हो, कोई लड़ाई झगड़े में फंसे हो। यदि आपने ये कह दिया ना भूल के भी मुझे कोई डर है, खतरा है यहाँ पर वापस आने पर, या उत्पीड़न का डर है, तो समझ लो आपको वीजा ही नहीं मिलेगा। आपको वीजा नहीं मिलेगा, आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमारे जो लोग हैं इंडिया के, जो अमेरिका में टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं, स्टडी वीजा पर जाते हैं, वहां जाने के बाद फिर वो असाइलम की फाइल लगा देते हैं। वहां जाने के बाद जो डॉलर की चकाचौंध है वो देख के और मतलब उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं कि यार इंडिया में कुछ नहीं है, यहाँ महीने के लोग लाखों कमा रहे हैं, साल भर में करोड़ों रुपए कमाई कर रहे हैं। तो फिर वो कोई ठिकाना ढूंढते हैं, कोई तरीका ढूंढते हैं कि यहीं अमेरिका में कैसे स्टे किया जाए। और स्टे करने का तरीका ये होता है कि वो असाइलम की फाइल लगा देते हैं। तो जो असाइलम की फाइलें लगातार बढ़ रही हैं, उनको कम करने के लिए अब अमेरिका के विदेश विभाग ने सभी एम्बेसीज को कह दिया कि आप इंटरव्यू के दौरान ही उनसे इस तरह से बातें पूछो कि आपको यहाँ अपने देश में कोई डर है, खतरा है, आप जैसे टूरिस्ट वीजा पे घूम के आओगे, आने के बाद कोई डर तो नहीं है। यदि वो ये कह दे कि उसको कोई डर खतरा है तो उसका वीजा कैंसिल कर दो, उसको वीजा ही मत दो, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, कितना अमीर हो, कुछ भी हो, उसको अमेरिका में एंट्री रोक दो। एक तो खबर ये, और एक बड़ी खबर यह है कि किसी बंदे का अमेरिका में ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप या असाइलम के केस पास हो चुके हैं लेकिन उनकी फाइनल अप्रूवल नहीं हुई है, तो उस पर रोक लगा दी है। ट्रंप सरकार ने ऐसे सभी केसों पर रोक लगा दी है जो कि असाइलम के, ग्रीन कार्ड के, सिटीजनशिप के केस पास हो चुके हैं लेकिन फाइनल अप्रूवल नहीं है। तो अभी फाइनल अप्रूवल उनकी नहीं होगी, उनको दोबारा एफबीआई के फिंगरप्रिंट से गुजरना पड़ सकता है, उनकी दोबारा विस्तृत तरीके से जांच होगी, उनका सोशल मीडिया की जांच होगी, सारा कुछ देखा जाएगा उन्होंने अमेरिका में या अपने देश में, दुनिया भर में कोई क्राइम तो नहीं किया है, उनकी पीछे की हिस्ट्री सारी तरीके से जांच करके
तब फिर उनको मतलब फाइनल अप्रूवल दी जाएगी। यानी ऐसे बहुत सारे केस अटक गए हैं जिनके केस पास हो चुके थे, शादी के केस पास हो चुके थे, असाइलम के, लेकिन फाइनल अप्रूवल मिलने बाकी थी, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी है। और यह भी पिछले 10-15 दिन से हुआ है, 10 एक दिन पहले ही कोई एक ऑर्डर था वो जारी हो गया है और वो लागू हो गया है कि ऐसे सारे केसों की दोबारा तरीके से उनके FBI के जो फिंगरप्रिंट है दोबारा उससे गुजरना पड़ सकता है, दोबारा सारी उनकी जांच होगी। और एक खबर ये है कि हमने 2 दिन पहले बताया था कि एक गुजरात के बंदे को 1.8 मिलियन इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग 16-17 करोड़ रुपए का एक नोटिस भेजा था। तो ऐसे नोटिस बहुत लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं और वो नोटिस इसलिए है कि उनका पहले अमेरिका में फाइनल रिमूवल ऑर्डर जारी हो चुका है। यानी उनको ये कह दिया गया था कि आप अमेरिका छोड़कर अपने देश चले जाओ, लेकिन फिर भी वो अमेरिका छोड़कर नहीं गए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को 1.8 मिलियन डॉलर के मतलब हर्जाना राशि दी जा रही है। और अब ये है कि यदि उन लोगों ने जुर्माना राशि नहीं भरी तो समझो कि उनका जो भी अमेरिका में बैंक अकाउंट है वो सारा सीज कर लिया जाएगा, उनको कोई बिजनेस है वो सील कर देंगे, उनका मकान घर जो भी प्रॉपर्टी जो भी उनका वो सारा सीज कर दिया जाएगा। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है, यदि उन्होंने CBP होम ऐप का प्रयोग किया और सेल्फ डिपोर्टेशन का रास्ता अपना लिया तो उन पर जो 1.8 मिलियन का 9 मिलियन का जो फाइन है वो फाइन भी नहीं लगेगा और उनकी जो वहां प्रॉपर्टी है, बिजनेस है या बैंक अकाउंट है फिर वो भी सीज नहीं होगा। तो इसके चलते बहुत सारे लोग जिनको भी नोटिस मिल रहे ना 1.8 मिलियन डॉलर के फाइन के, तो वो सारे अब अमेरिका छोड़ने पर विचार करें। ऐसे बहुत सारे लोग अमेरिका छोड़कर खुद अब इंडिया आएंगे जिनको नोटिस मिल रहे हैं, जिनका पहले फाइनल रिमूवल ऑर्डर जारी हो चुका था। यानी कोर्ट की तरफ से ये फाइनल ऑर्डर हो गया था कि आप अब अमेरिका नहीं रहोगे, किसी सूरत में छोड़कर चले जाओ। तो ये जो पहले ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर हो जाते थे लेकिन उसमें सख्ताई नहीं होती थी और लोग वहीं रुक जाते थे, नहीं छोड़ते थे और वहीं अपना काम करते रहते। लेकिन अब आइस ने, USCIS ने तो अब सख्ती कर दी है। अब ऐसे सभी लोगों को निशाने पर ले लिया है और उनको अमेरिका छोड़ने के नोटिस दिए जा रहे हैं। नहीं छोड़ा तो सब कुछ सील हो जाएगा। अब सब कुछ सील होने के डर से अब वो लोग अमेरिका छोड़ने का मजबूर हो जाएंगे। और एक खबर ये है कि अमेरिका की एक मिशिगन यूनिवर्सिटी है और आपकी टेक्सास यूनिवर्सिटी है और कई यूनिवर्सिटीज हैं, कई संस्थाएं, उन्होंने एक रिसर्च की है और उन्होंने पूरा जो रिसर्च किया है उसमें ये पता चला कि जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने जो सख्ती की है, आइस की टीमें जिस तरीके से लोगों की धरपकड़ करी है, जो दूसरे देश के लोग हैं उनको जो पकड़ रही है, गिरफ्तार करी है, उसके चलते उन लोगों को, बाहर के लोगों को तो मुश्किल हुई है, अमेरिकन लोगों को मुश्किल हुई है। सपोज करो किसी कंपनी में और आइस की टीमों ने छापा मार दिया और वहां से 10 इलीगल लोगों को, दूसरे देश के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन 10 लोगों की गिरफ्तारी के चलते समझ लो 20-30 लोग और काम पे आना छोड़ गए। उनको ये लगा कि दोबारा फिर मतलब आइस की टीम ने छापा मारा तो तुम्हारे फिर तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, देश से निकाल दिया जाएगा। उन लोगों ने वो नौकरी छोड़ दी और उसके चलते वो इंस्टीट्यूट है वो घाटे में चला गया। उसके चलते जो अमेरिकन लोग वहां काम करे थे उनको भी नौकरी से हटा दिया उन संस्थानों ने। यानी ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहां पर आइस की टीमों ने छापेमारी की और एक बंदे को पकड़ा, सपोज करो एक इलीगल बंदे को पकड़ा तो 6 इलीगल बंदों ने वहां आना छोड़ दिया। बहुत सारे दूसरे लोग डर के मारे वहां उन्होंने काम करना बंद कर दिया, वो दूसरे काम पे चले गए या अपने घर बैठ गए। तो इसके चलते काम रुक गया वहां उस कंपनी का, उस संस्थान का, होटल का। तो वो होटल जब घाटे में जाने लगा तो मालिक ने उसको बंद करना पड़ा या उसके कर्मचारी छटनी पड़ी। तो उस छटनी के जद में जो अमेरिकन लोग थे ना, जो अमेरिका के वहाँ के नागरिक हैं, उन लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोगों की नौकरियां गई हैं ये आइस की छापेमारी से, जो अमेरिका मूल के थे। बाहर के लोगों की तो गिरफ्तारियां हुई है, लाखों लोग अमेरिका से बाहर निकाले जा चुके पिछले 1 साल में, लेकिन अमेरिकन लोगों को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो ये कुछ खबरें अमेरिका से हैं। आइस की टीमें लगातार मतलब वो धरपकड़ कर रही हैं। और एक और ट्रंप ने बड़ा फैसला ले लिया है, यानी जो आइस की टीमें जैसे अलग अलग शहरों में, राज्यों में जो छापेमारी करी है, लोगों को धरपकड़ करी है, तो लोकल पुलिस उनका सहयोग कम करी थी। अब ट्रंप की सरकार ने, आइस ने वहां की लोकल पुलिस को मतलब फंडिंग देनी शुरू कर दी है। किसी को $50,000 दे रहे हैं, किसी को $1,00,000, किसी को $2,00,000, अलग अलग जिलों की पुलिस को, ऐसे पुलिस को मदद कर रहे हैं। और ये मदद इसलिए की जा रही है कि आप कोई एक्स्ट्रा व्हीकल खरीदना है या कोई और कर्मचारी आपको नियुक्त करने हैं, उनकी जो सैलरी है उसके लिए दे रहे हैं, इसलिए कि आप हमारी आइस की टीमों को सहयोग करो, वो सारा डाटा दो। जिन क्रिमिनल लोग हैं जो दूसरे देश से आए हुए हैं, जिन्होंने कोई क्राइम किया हुआ है, यहाँ रूल्स को तोड़ा हुआ है, नियमों को तोड़ा है, और जो यहाँ पर गलत तरीके से रह रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों की आप मतलब आइस की मदद करो। तो ऐसे मतलब बहुत सारे
अलग अलग जो जिलों की पुलिस है, राज्यों की पुलिस है, उसको आईएस की टीम फंडिंग दे रही है, उनको मदद कर रही है ताकि वो हमारी मदद करें। यानी ट्रंप कोई काम ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जिससे कि जो इलीगल लोगों को बाहर निकाला जाए। यानी अगले जो 2.5 का जो ट्रंप का कार्यकाल बचा है, 2.5 साल से थोड़ा ऊपर है, इसमें पूरी तरीके से सफाई करके छोड़ेंगे। बहुत बड़ी संख्या में, ये आंकड़ा 1 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है जो लोग बाहर निकाले जा रहे हैं ना। अब तक ट्रंप की सरकार का डीएचएस का आंकड़ा ये है कि हमने 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग पिछले 1 साल में अमेरिका से बाहर निकाल दिए हैं। कुछ आईएस की टीमों ने गिरफ्तार करके डिपोर्ट किए खुद, या बहुत सारे लोग हैं सेल्फ डिपोर्ट हो गए हैं। तो ये आंकड़ा अगले 2-2.5 साल में 1 करोड़ से ऊपर पहुंच सकता है। तो आप समझ के देखो कि कितने लोग अमेरिका से निकाले जाएंगे, भर भर के लोग वहां से होंगे, सफाई हो जाएगी। ट्रंप का टारगेट एक है, जिस उसने नाम पर चुनाव जीता था, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि यहां लोकल लोगों को नौकरियां देनी है, बाहर के लोगों को यहां से निकालना है ताकि लोकल लोग हैं, लोकल अमेरिकन है, वो मजबूत हो उसके आर्थिक रूप से, वो बेरोजगार ना रहें। अमेरिका में बेरोजगारी खत्म करनी है। और जो बाहर के लोग यहां पैसा कमाते हैं और फिर अपने देश में भेजते हैं, तो यहां का पैसा दूसरे देशों में जा रहा है, उससे भी अमेरिका जो कमजोर हो रहा है। तो वो सारे काम ट्रंप कर रहे हैं जिससे कि उनका मागा का जो नारा है, जिसके दम पर चुनाव जीते थे, वो सक्सेस हो जाए और लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज आए कि ट्रंप ने बहुत बढ़िया काम किया, एक सफाई कर दी, इलीगल लोगों को निकाल दिया। तो ये खबरें अमेरिका से थी। आप इन पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।